दोस्तों, समाप्त करने का वक्त है। कैसे ही अफसर को जो शायर भी है और अपने अहद का तर्जुमान भी है। करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। आइए दोस्तों, दावत सुखन दे रहा हूँ हमारे देवरिया के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मोहतरम अवधेश निगन साहब को, वो आए और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार ताली से स्वागत। बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर ये महफिल जमी हुई है और जोरदार तालियां से यहाँ से लेके पीछे तक अगर बजा देंगे तो लगेगा कि आज देवरिया की शाम बहुत यादगार शाम होने वाली है। सच बता रहा हूँ सर, इतने बड़े बड़े नामों के बीच में अगर मुझे बुलाया गया है और अफजल इलाहाबादी साहब ने जो यहाँ पर समा बांधा है, जो महफिल जमाई है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से मेरा हाथ पर कप रहे हैं कि कैसे बुला लिया मुझे। लेकिन बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, और आप लोग ताली नहीं बजाएंगे ना तो इलाहाबाद से आप भी आए हैं। इलाहाबाद में मैंने भी लिखना शुरू किया था, तो वहां पर जब मैं कंपटीशन देता था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मैम, तो एक दिन मैं एकदम लेके आया, एग्जाम देके आ रहा था साइकिल से, तो एक पूछा कैसा रहा एग्जाम, तो मैंने लिख दिया, लो फिर से लिख दिया है एक खत उनके नाम का, लो फिर से लिख दिया है एक खत उनके नाम का, पढ़ के चूमे मेरी किस्मत, फाड़ दे तो फिर लिखूं। तो अगर आप लोग तालियों से नहीं नवाजेंगे, केवल 5 मिनट लूंगा, एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा आपको, तो मैं फिर तो सुनाता रहूंगा, इसलिए आप लोग तालियां बजाते रहिएगा। गजल सुनाने की हिम्मत मेरी अब नहीं है, जिसने अफजल इलाहाबादी को सुना है तो हम सुना नहीं सकते। लेकिन एक बेटी पर छोटी सी अभी ताजी मैंने एक लिखी हुई है मैम, मेरी बेटी भी बैठी हुई है पीछे, मेरी 2 बेटियां हैं और वो बेटा और बेटी कोई भी हो सकता है। अरे भाई साहब माइक थोड़ा समझ जाओ यार, समझ जाओ यार। अरे यार थोड़ा ऑर्डर तो मानो यार। हाँ ठीक है। तो एक पिता और बेटा या पिता या बेटी के बीच में जो रिश्ता होता है उसको मैंने उसको बताने की कोशिश की है। सर ध्यान दीजिएगा, अता करें सर, अता करें। मेरी कोई भी उलझन अब वो समझ रहा है कि अफसर नहीं खड़ा हुआ है, कभी खड़ा हुआ है कभी के सामने, तो मेरी कोई भी उलझन देर तक न ठहर सकी, मेरी कोई भी उलझन देर तक न ठहर सकी, मेरी बेटी ने मुस्कुराकर पुकारा यार पापा। क्या बात है। मेरी कोई भी उलझन देर तक न ठहर सकी, मेरी बेटी ने मुस्कुराकर पुकारा यार पापा। और मेरे गुस्से पर किसी का भी जब जोर न चला, मेरे गुस्से पर किसी का भी जब जोर न चला, मेरी बेटी ने पीठ पर आकर थपकी दी चिल पापा, चिल। क्या अच्छी कविता है। अरे यार पूरा का पूरा यार मजाक करके रख दे, कोई बात नहीं। आपने तसलसल तोड़ दिया। मेरी कोई भी उलझन देर तक न ठहर सकी, मेरी बेटी ने मुस्कुराकर पुकारा यार पापा। और मेरे गुस्से पर किसी का भी जब जोर न चला, मेरी बेटी ने आकर पीठ पर थपकी दी चिल पापा। और उलझ जाता हूं मोबाइल से लेकर किसी मसाइल में, जब भी उलझ जाता हूं मोबाइल से लेकर किसी मसाइल में, मेरी बेटी आगे आकर कहती होगा ऐसे पापा। वाह। उलझ जाता हूं जब भी कभी मोबाइल से लेकर किसी मसाइल में, मेरी बेटी आगे आकर कहती होगा ऐसे पापा। और मुझसे गलती से भी कोई गलती हो जाती जब कभी, मुझसे गलती से भी कोई गलती हो जाती जब कभी, मेरी बेटी अचंभे से पूछती है यह हुआ कैसे पापा। उसको पता है कि पापा से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। क्या बात है सर। मुझसे गलती से भी कोई गलती हो जाती है जब कभी, मेरी बेटी अचंभे से पूछती है हुआ कैसे पापा। रिजर्व बैंक, सुपरमार्केट, गूगल सबके अपने अपने होंगे कहीं, रिजर्व बैंक, सुपरमार्केट, गूगल सबके अपने अपने होंगे कहीं, मेरी बेटी से पूछो बोलती है यह सब है मेरे पापा। वाह। रिजर्व बैंक, सुपरमार्केट, गूगल सबके अपने अपने होंगे कहीं, मेरी बेटी से पूछो तो बोलती है सब है मेरे पापा। नादान हैं, मासूम हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञाता हैं मेरे हीरो,
मेरी बेटी के हर सच्चे रिश्ते पर भारी हैं उसके पक्के पापा। बहुत उम्दा है, क्या कहना है सर, वाह वाह। नादान है, मासूम है, अंतर्यामी है, सर्व ज्ञाता है मेरे हीरो। मेरी बेटी के हर सच्चे रिश्ते पर भारी हैं उसके पक्के पापा। ये 4 लाइनें लास्ट है मेरी, उस पर ध्यान दीजिएगा। आप सब लोगों को नजर करता हूं, जो भी पिता बैठे हैं यहाँ पे, बेटा हो या बेटी हो, सबके लिए मेरी बात है। यार पापा चिल पापा, यार पापा चिल पापा, यह लफ्ज नहीं हम जैसों की जिंदगी है। यार पापा चिल पापा, यह लफ्ज नहीं हम जैसों की जिंदगी हैं। और आज भी बच्चों की संगत में दिखते रहे हैं कड़क से कड़क पिता भी, बनकर बच्चे पापा, बनकर बच्चे पापा। क्या बात है सर। आज भी बच्चों की संगत में दिखते रहे हैं कड़क से कड़क पिता भी, बनकर बच्चे पापा। और मेरी कोई भी उलझन देर तक ना ठहर सकी, मेरी बेटी ने मुस्कुराकर पुकारा, यार पापा, यार पापा, यार पापा। थैंक यू, धन्यवाद सर। भाई जोरदार तालियां अवधेश निगम साहब के लिए, शानदार, क्या बात है सर। जी आइए दोस्तों, अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। जी थैंक यू सर। मायूसी में हौसला। जी अरे क्या बात है क्या बात है सर। भाई एक बार जोरदार तालियां अवधेश निगम साहब के लिए, डीएम मैम जो हैं। क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये तो लाइफ टाइम मोमेंट हो गया है। क्या बात है सर, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है, क्या बात है। अपनी हस्ती से मुकर जाने को जी चाहता है, अपनी हस्ती से मुकर जाने को जी चाहता है, यही जीना है तो मर जाने को जी चाहता है। हर मुसाफिर की थकन कहती है अब लौट चलो, हर मुसाफिर की थकन कहती है अब लौट चलो, कौन जाता है मगर जाने को जी चाहता है। दश्त तन्हाई का एक एक दिन एक एक बरस, दश्त तन्हाई का एक एक दिन एक एक बरस, कितने दिन हो गए घर जाने को जी चाहता है। आइए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मायूसी में हौसला, मुश्किल में उम्मीद और पतझड़ की रुत में बहार देखती आंखों का उजलापन, ये खासा है मुमताज नसीम की शायरी का। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए अलीगढ़ से तशरीफ लाई मोहतरमा मुमताज नसीम साहिबा का। मैम हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, दिव्या मैम हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, अपना इतना वक्त यहाँ दिया, वाकई हम सब के लिए बड़ी हैरानी की बात है। जी मैम, थैंक यू मैम। दिव्या मित्तल साहिबा, आप इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद इतनी विनम्र हैं, इतनी प्यारी हैं। वाकई पूरी, मैं सही बताऊं तो पूरी महफिल की जान हैं आप। यकीनन। और आपने इतना वक्त इस महफिल को दिया, उसके लिए भी हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सभी, जैसा इकबाल भाई ने कहा भी कि आपका एक एक लम्हा कीमती है, लेकिन उसके बाद भी आपने इतना वक्त दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सभी लोग एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाकर। और आज बहुत खूबसूरत सी ये महफिल, मुझे लगता है पहली मर्तबा मैं देवरिया आई हूँ, तो सिद्धार्थ जी का शुक्रिया, संदीप जी का शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत। आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, आपने इस महफिल को महफिल बनाया है, बिल्कुल आप सबका भी बहुत शुक्रिया। हर शेर पर आपने दाद दी है, हर कोई भी ऐसी बात जिसको दिल से सुनना चाहिए था, समझना चाहिए था, सराहना चाहिए था, आपने वो सारे काम किए हैं।
और इस महफिल को महफिल बनाया है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आज हमें एक बहुत अच्छा नाज़िम भी मिल गया है। अजहर भाई, आपका ये रंग देखा तो है, कई बार देखा है, लेकिन आज जैसा रंग नहीं देखा। उसका हो सकता है कि एक ये भी रीज़न हो कि यहाँ जो तादाद, जबकि 33% पास करने की बात हो रही थी, और यहाँ मुझे लगता है 80% हो चुका है, क्योंकि दिव्या मैम को भी आप जोड़ेंगे इसमें, उन्होंने भी कविता पढ़ी है। बिल्कुल। तो हो सकता है ये उसी की बरकतें हों। तो आप सब लोगों को बहुत बधाइयाँ, बहुत मुबारकबाद। मैं थोड़ा देर से पहुंची क्योंकि मसला ये है कि मिर्ज़ा से एक बार किसी ने पूछा कि मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद। मिर्ज़ा एक लम्हे को मुस्कुराए और कहने लगे कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मोहब्बत शादी से पहले करो या शादी के बाद, बस इसकी खबर बीवी को नहीं लगनी चाहिए। इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, इनकी तरफदारी कर रहे हैं। हम सब जानते हैं आपके छुपे हुए आदमी को हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं आपके अंदर जिस तरीके के भाव हैं। लेकिन बहुत कमाल की ये महफिल, और बस मैं हूँ आपके बीच में, और मुझे बर्दाश्त करने के बाद में जिनको आप भरपूर तरीके से सुनना चाहते हैं वो अज़हर इकबाल साहब हैं। हम सब उनके मुरीद हैं और हम सभी चाहते हैं कि मेरे बाद वो भरपूर तरीके से आपकी खिदमत करें। अब जो मेरे हिस्से में वक्त मिला है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी कुछ खिदमत कर पाऊँ। सुनिएगा, सबसे पहले 4 मिसरे पढ़ती हूँ और इस महफिल को कोशिश करती हूँ कि अपने रंग में थोड़ा देर के लिए ले आऊँ। सुने कि मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। नसीम उसकी बज़्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। वाह वाह, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। और ख़ास तौर पर ये 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, इसको सुने कि मुझको मालूम है ये काम तो होने से रहा, ज़िंदगी में मुझे आराम तो होने से रहा। मुझको मालूम है ये काम तो होने से रहा, ज़िंदगी में मुझे आराम तो होने से रहा। ये बुराई भी मेरे नाम लिखी जाएगी, तू मेरे इश्क में बदनाम तो होने से रहा। वाह वाह, तू मेरे इश्क में बदनाम तो होने से रहा। और 4 मिसरे और पढ़ती हूँ कि लौट आऊँगा तेरा क्या ये बहाना कम था, तू बता क्या तेरा इस शहर से जाना कम था। लौट आऊँगा तेरा क्या ये बहाना कम था, तू बता क्या तेरा इस शहर से जाना कम था। तुझसे उम्मीद थी बस तूने ही दिल तोड़ दिया, मुझको दुख देने को बतला ये ज़माना कम था। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। तरन्नुम भी हो चुका है, तहत भी हो चुका है। मेरी बहनों ने इतने अच्छे तरीके से अपनी कविताएं आप तक पहुंचाई हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूं, लेकिन फिर भी मैंने एक सीक्वेंस तैयार किया है, उसमें से कुछ चीज़ें आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। एक छोटी सी गज़ल और तहत में पढ़ती हूँ, क्योंकि तरन्नुम इतना ज़बरदस्त अफजल भाई ने आप तक पहुँचा दिया है कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। पहले अपना थोड़ा सा रंग जमाऊँगी, उसके बाद मैं तरन्नुम पर आऊँगी। सुनिएगा, ये गज़ल का मतला और 2-3 शेर के मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। दिव्या मित्तल साहिबा खास तौर पर सुनिएगा। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं, तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं, तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है, मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है, मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं। मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं। और कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं, हम सब के घरों का मंजर और आपकी मोहब्बतें। सुने कि मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं, तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। और सुने कि कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं, कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं, मैं रोज़ रोज़ ये कमरा संवारने की नहीं। मैं रोज़ रोज़ ये कमरा
संवारने की नहीं, और तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तो याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं, बहुत उम्दा। तो याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं। आपने बहुत अच्छा सुना, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब कोशिश करती हूँ तरन्नुम से कुछ शेर पढ़ूं और आपकी खिदमत अता करूं। करें। सुनिएगा। प्यार की खुशबुओं का, माइक अच्छा है, थोड़ा सा इको अगर हो जाएगा थोड़ा सा कर दीजिएगा, ज्यादा नहीं। प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। बहुत उम्दा है।